बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AK एवरी एंड कैटल की तरफ से तमाम दोस्तों व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आपके जो बर्ड्स हैं वो भी खैरियत से होंगे, खुश होंगे, क्योंकि आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आप लोग की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ 15 जनवरी 2023 संडे के बर्ड्स के जालेट के सिलसिले में। और इंशाल्लाह ताला थोड़ी ही देर में ये मैं जालेट्स आप लोग को अपडेट भी कर दूँगा। लेकिन मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि आप लोग से कोई भी एक बर्ड के हवाले से टॉपिक डिस्कस किया जाए, और स्पेशली जो टॉपिक जिसका फ़ायदा मेरे न्यू फैंसियर्स को हो या वो दोस्तों को हो जो जिनकी मतलब जिनको मालूम तो होता है लेकिन वो याद नहीं आता, तो उनकी याद मतलब रिमाइंड करवाने के लिए या उनकी रिकॉलिंग करने के लिए हम वो टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, आज का जो मेरा जो टॉपिक है वो है तो बहुत ही सिंपल सा, लेकिन ज़ाहिर सी बात है सर्दियों का मौसम है और सुनने में यही आया है कि 15 फरवरी से फिर सर्द हवाएं 15 जनवरी से फिर सर्द हवाएं जो है वो चलेंगी। और उसका एक आज ही एक नमूना सामने आ गया कि आज जो टेम्परेचर है वो बहुत नीचे आ गया है। यानी कि आज मिनिमम का भी ये सुना है कि 6 डिग्री टेम्परेचर जाने के भी चांसेस हैं। तो दोस्तों, इसी हवाले से मैं यहाँ पे आप लोग को ज़िक्र करना चाहूँगा कि अपने बर्ड्स का जो है वो ख़्याल रखें। ख़्याल तो आप रखते हैं अल्लाह के हुक्म से, और जो है कोशिश भी करते हैं कि आपका बर्ड सेहतमंद तंदुरुस्त रहे, लेकिन फिर भी उस ख़्याल में अगर आप छोटी मोटी और एहतियातें इंक्लूड कर दें तो जो है वो बड़ा कारआमद साबित होगा आपके बर्ड्स के लिए। स्पेशली पानी का बहुत ख़्याल रखें। पानी का ख़्याल रखने से मुराद ये है कि साफ़ पानी डालें पहले तो ये। दूसरा ये कि शाम के वक्त बर्तन निकाल लें। वजह ये कि उस पानी का टेम्परेचर अगर 6 डिग्री या 9 डिग्री पे हमारा टेम्परेचर चला जाता है रात के किसी पहर, तो वही टेम्परेचर जो है पानी का भी हो जाता है। तो इतना ठंडा पानी जो है वो भी जो है वो हमारे बर्ड्स के लिए मुफीद नहीं होता। वजह ये है कि उनको हम नॉर्मली जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी दे रहे होते हैं पूरा साल। तो हमारे यहाँ जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 30 28 ये नॉर्मल टेम्परेचर हमारा होता है जो कि हम दे रहे होते हैं उनको पानी। लेकिन जब सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तो ज़ाहिर सी बात है जो टेम्परेचर हमारे पास इन्वायरमेंट में होता है वही टेम्परेचर का हम पानी दे रहे होते हैं उनको, तो वो जाके इम्पेक्ट करता है उनकी सेहत पे। तो एक तो पानी का ख्याल रखना है आपने। दूसरा ये कि अपने केजेस को कवर करें मोटी चादर से, या आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है उससे कोशिश करें कि रात के स्पेशली शाम के बाद जो है वो केजेस को कवर कर दें और ठंड डायरेक्ट ना लगे। अगर मेरे किसी दोस्त के पास या किसी वीवर के पास या जो भी किसी के पास अगर कोई हीटिंग अरेंजमेंट का कोई सिस्टम है तो वो ज़रूर हीटिंग भी करे, लगाए उसमें, और जो है जितना भी वो टाइम उसको लगा सकता है। जैसे कि आजकल आपको पता है कि हर चीज़ जो है वो महंगी से महंगी तरीन हो गई है। तो हीटिंग का जो सबसे नॉर्मल जो हमारे यहाँ पहले क्या अभी भी जो यूज़ किया जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी ही है। लेकिन अगर ज़ाहिर सी बात है अगर आप रात को 12 बजे के बाद कुछ ऐसा एलिमेंट लगा देते हैं हीटिंग पर्पज़ के लिए, तो जो है थोड़ा सा बिजली के रेट थोड़े कम हो जाते हैं रात के पर, क्योंकि पीक आवर में नहीं होता वो। तो इसीलिए इसी हवाले से जो है वो आपने थोड़ा सा मैनेज करें अपने सेटअप पे, और कोशिश करें कि उनको जो है एक सेहतमंद किस्म का माहौल देने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह ताला जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, ये टॉपिक मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि काफ़ी सारे दोस्तों ने जो है वो बताया है कि बर्ड्स उनके काफ़ी बीमार हो रहे हैं, सुस्त हो रहे हैं। दूसरा ये पर फुला के बैठे हुए हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा साइन है कि आपके बर्ड को ठंड लग रही है या बीमारी की तरफ जा रहा है। तो कोशिश करें कि एक तो उनको थोड़ी सी गरम सीड्स जो है वो ज़रूर इंक्लूड करें उनके दानों में। फिर अगर सॉफ्ट फूड भी अगर आप पहले थोड़ा सा सर्च कर लें चीज़ों को और देखें कि सॉफ्ट फूड कौन सा ऐसा है जो कि सर्दी के मौसम में उनको दिया जाए, और वो जब खाएं तो उनका जो बॉडी है वो एक तो उनकी इम्यून सिस्टम जो है वो मेंटेन रहे या इम्प्रूव करे, या फिर जो है आप ऐसा कुछ दें कि उनकी बॉडी में हीट रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जो है लोग तरह तरह की चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली अंडा बॉईल करके और फिर उसको क्रश करके जो है वो आप सॉफ्ट फूड में मिला के उनको दे सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ होती है। लोग जो है वो मेडिसिन्स भी देते हैं हीट मतलब गर्मी रखने के लिए, या मतलब
तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और जो है ये नॉर्मली यूट्यूब पे आप सर्च भी कर सकते हैं, या अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगी तो आपको उसमें भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जो है मैंने डिस्कस की भी हैं, गर्मियों के हवाले से फूड और सर्दियों के हवाले से फूड। तो ये सॉफ्ट फूड्स की बात कर रहा हूँ या सीड्स की बात कर रहा हूँ, ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो बात ये है कि ये अगर जैसे कि मेरा कोई न्यू फैंसी है, मेरा दोस्त कोई ये देख रहा हो या सुन रहा हो वीडियो, तो जो है वो एटलीस्ट उसको ये थोड़ा-सा मालूम चल जाएगा कि हाँ, मतलब सर्दियों में कुछ चेंजिंग्स करनी पड़ती हैं सीड्स के हवाले से और सॉफ्ट फूड्स के हवाले से। तो इंशाल्लाह जब ये आप इन चीज़ों पे जो है वो अमल करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि बर्ड्स भी खुश रहेगा और सेहतमंद रहेगा और आपको अच्छी ब्रीड भी मिलेगी। दूसरा दोस्तों, अभी भी जो सबसे ज़्यादा जो टॉपिक जो हम इससे पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और अभी भी जो है वो हॉट टॉपिक बना हुआ है, वो यही बना हुआ है कि पेयर जो हैं वो एग ले कर रहे हैं, लेकिन जो है वो उसमें ब्रूड भी कर रही है फ़ीमेल बैठ के उसको। लेकिन क्या है कि एक तो चिक्स नहीं निकल रहे, दूसरा ये कि अंडे ख़राब हो रहे हैं, और जो है डेड इन शेल पाए जा रहे हैं। तो मैंने इससे पहले भी आप लोग से ज़िक्र किया था कि देखें, जो पेयर है अगर वो फ़र्स्ट ब्रीडिंग वाला है तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप कोशिश करें कि जो है उनसे नेक्स्ट जो है वो यानी कि नेक्स्ट टाइम जब वो ब्रीड कर रहे हों, तो उससे पहले पहले आपने जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं मेडिसिन्स के हवाले से या सॉफ्ट फूड्स के हवाले से या दूसरी चीज़ों के हवाले से, उन पे अमल करें, तो ज़रूर जो है वो अफ़ाका होगा इंशाअल्लाह। दूसरा ये कि अपने मैंने देखा है कि काफ़ी सारे जो नए लोग हैं या जो मतलब जिन जो जो ये बर्ड्स पाल भी रहे हैं, वो भी ज़्यादा मतलब काफ़ी मज़ाक उड़ाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो है अनफर्टाइल जो है वो एग आ रहे हों, और जो है वो मेल मतलब आपका सही नहीं हो या उसमें कुछ कमी हो। ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है, मतलब अजीब मतलब बातें इस तरह की कर रहे होते हैं। लेकिन मैं उनके लिए या उन जैसे लोगों के लिए मैं यहाँ पे मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन ये जो अंडरस्टूड सी बात है, जो चीज़ हम अपने घर में ले आते हैं, इनफैक्ट कि जो बड़े पेट्स होते हैं, उनके लिए भी जो है ना वो हमें वैक्सीनेशंस करवानी पड़ती हैं। उनको उनकी पसंद का या जो फूड मिलता है वो हमको उनको देना पड़ता है। तो जब ये हम बर्ड अपने पास ले आते हैं तो डेफ़िनेटली वो हमारे यानी कि जो सीड्स हम उनको दे रहे होते हैं पंक्चुअलिटी से, वो खा खा कर उनका इम्यून सिस्टम वैसा ही हो जाता है। तो उनको फिर उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो आर्टिफ़िशियली उनको मेंटेन करती है। आर्टिफ़िशियली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मेडिसिन्स होती हैं वो हम उनको जो टेम्पररी दे रहे होते हैं। वो टेम्पररी इसलिए दे रहे होते हैं कि अगर उनकी बॉडी में कोई चीज़ की कमी है तो वो चीज़ उसको पूरा कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो सेटअप है वो वहाँ पे जो है वो सूरज की रोशनी नहीं आती, तो आपकी जो बर्ड्स में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और उसका बहुत क्लियरली आपके बर्ड्स पे और आपके जो बर्ड्स मतलब जो चिक्स हो रहे आ रहे होते हैं उन पे बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा होता है, अनटिल अनलेस कि आप कोई कैल्शियम की प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हों। क्योंकि देखा यही गया है कि जो बड़े-बड़े ब्रीडर्स हैं जिनके सेटअप पे जो है वो सूरज की रोशनी नहीं आती, तो वो अपने बर्ड्स को बाकायदा जो है कैल्शियम की प्रोडक्ट यूज़ करवाते हैं। वो मेडिसिन की सूरत में भी होती हैं और दूसरी सूरत में भी होती हैं। तो ये सब चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और इसीलिए जो है ना इन सब चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है। और जो है ये सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू जो है वो आपको हर चीज़ जो है आपको पता चल जाती है जब आप आहिस्ता-आहिस्ता अपने सेटअप को ग्रो अप कर रहे होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरी बात ज़रूर समझ में आई होगी, और इंशाल्लाह ताला जो है वो आप इस पे अमल भी करेंगे। तो अमल करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है, आप खुद देखिएगा कि आपके सेटअप में जो है वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह बरकत देगा और बहुत अच्छी ब्रीडिंग आएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं 15 जनवरी 2023 संडे के बर्ड्स के जाल रेट की तरफ। और इस दफ़ा के जो जाल रेट हैं वो कुछ हमें इस तरह से मौसूल हुए हैं। बजरी ब्रीडर पेयर 370 रुपये से 400 रुपये का। बजरी पट्ठा पेयर 250 रुपये से 300 रुपये का। फ़िशर पट्ठा पेयर 1700 रुपये से 1800 रुपये तक का। फ़िशर ब्रीडर पेयर 2100 रुपये का। कॉमन लोटिनो ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का।
कॉमन लोटिनो पट्ठा पेयर 2300 रुपये का। लव बर्ड क्रीमिनो नॉन रिंग ब्रीडर पेयर 5000 रुपये का। कलर लव बर्ड ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का। कलर लव बर्ड पट्ठा पेयर 2200 रुपये का। ब्लू पसनाटा ब्रीडर पेयर 2500 रुपये का। वायलेट ब्रीडर पेयर 2800 रुपये का। अल्बिनो रेड आइस ब्रीडर पेयर 24000 रुपये का। रेड डफ ब्रीडर पेयर 1000 रुपये की। डायमंड टेल डफ ब्रीडर पेयर 400 रुपये से 450 रुपये का। फिंच ब्रीडर पेयर 350 रुपये से 400 रुपये की। रिंग नेक ब्रीडर पेयर 7000 रुपये का। गोल्डियन कॉमन 8000 रुपये का ब्रीडर पेयर है। लोटिनो गोल्डन ब्रीडर पेयर ये है 12000 रुपये का। ये दोस्तों 15 जनवरी 2023 संडे के बर्ड्स के जाल रेट थे और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने जो न्यू फैंसियर्स हैं, जो आपके नए नए दोस्त बने हैं बर्ड्स के हवाले से, उन तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इन सब बातों का पता चले और उनके लिए मुफीद साबित हों। दोस्तों इसी के साथ मुझे एक एवरी एंड कैटल को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।